नमस्कार दोस्तों, सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि आईसीएल आई सर्जरी के कौन कौन से रिस्क होते हैं और कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप आईसीएल सर्जरी करवाते हैं। वैसे तो आईसीएल सर्जरी जो है आपके चश्मे के नंबर को हटाने के लिए किया जाता है और यह कारगर भी है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ये अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं कि आईसीएल सर्जरी जो है वो लेसिक सर्जरी से बेटर है। ठीक है, आप जानते ही होंगे कि यह किस तरीके से बेटर है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो कि ना चाहते हुए भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि किस तरीके से जो आईसीएल सर्जरी है उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और कौन कौन से रिस्क होंगे। सबसे पहले जो है आईसीएल सर्जरी के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आप आईसीएल सर्जरी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। इसमें मैंने आईसीएल सर्जरी का किस किस लोगों में किया जा सकता है, कितने डायऑप्टर तक किया जा सकता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी है और आईसीएल सर्जरी क्या है उसके बारे में भी मैंने बताया है। दोस्तों, आईसीएल सर्जरी जो है एक टेक्निक है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आपके दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, आप में जितनी भी प्रॉब्लम है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया को ठीक किया जाता है। लेकिन इसके बहुत सारे रिस्क होते हैं। सबसे पहला रिस्क है आपका कि अंडर करेक्शन। अंडर करेक्शन में क्या होता है कि जिस चीज के लिए आप गए हैं या जिस चीज के लिए आप सर्जरी करवाना चाह रहे थे वो जो समस्या है आपकी कुछ हद तक तो ठीक हो गई है, लेकिन 0.01% वह समस्या बची हुई है, तो वह कहलाता है अंडर करेक्शन। अगर आप पास की चीजों को नहीं देख पा रहे थे या आपको धुंधला दिखाई दे रहा था, 40s के बाद अगर आप अपना जो पास की चीजों को देखने के लिए अगर आपने करेक्शन करवाया था तो उसमें क्या होगा, आपको चीजें अच्छे से तो दिखाई देंगी लेकिन कुछ जो प्रॉब्लम होगी, लाइक कुछ धुंधला दिखाई देगा, तो वह कहलाएगा आपका अंडर करेक्शन। अंडर करेक्शन को आप कुछ ही मिनट, अगर आप में अंडर करेक्शन की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो आप बाद में उसकी लेसिक करवाकर उसको ठीक करवा सकते हैं, क्योंकि लेसिक का जो यूज है वो ज्यादातर छोटे मोटे जो करेक्शन करने के लिए किया जाता है और आईसीएल आई सर्जरी का उपयोग जो है बड़े जो करेक्शन है उनके लिए किया जाता है। तो आप उस छोटी समस्या को लेसिक आई सर्जरी के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ओवर करेक्शन। ओवर करेक्शन का मतलब है अगर आपने अपने पास की नजर को साफ करने के लिए, अपने पास की नजर को ठीक करने के लिए अगर आपने आईसीएल आई सर्जरी का सहारा लिया था, तो ये क्या करता है, आपकी दूर देखने की शक्ति को बढ़ा देता है, क्योंकि इसके थ्रू आप क्या करते हैं, आपकी जो आई की क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप पास की चीजों को तो नहीं देख पाएंगे लेकिन दूर की चीजों को बहुत अच्छे से देख पाएंगे, आप दूर की चीजों को अच्छे से देख पाएंगे। लेकिन जो ये फॉर साइटेडनेस है आपको पास की चीजों को देखने के लिए कठिन बना सकती है। अगर हम बात करें अंडर करेक्शन के साथ, तो एक महत्वपूर्ण ओवर कोराइजेशन को एक विधि प्रक्रिया के साथ इलाज किया जा सकता है। आईसीएल आई सर्जरी के बाद यह जो प्रक्रिया होती है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लेसिक कर सकते हैं। लेकिन लेसिक करने के लिए आपको आईसीएल सर्जरी के 3 महीने बाद का समय लेना होगा। तो अब बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम आप में क्या हो सकती है अगर आप आईसीएल आई सर्जरी करवाते हैं, प्रेस बायोपिया। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया आईसीएल सर्जरी का एक साइड इफेक्ट ही है। अगर आपने आईसीएल सर्जरी के बाद आपको आप में प्रेस बायोपिया नजर आ रही है, जिसमें कि आपका लॉस ऑफ क्लोज विजन, पास की चीजों को देखने के लिए आपको परेशानी हो सकती है। और यह परेशानी आपने ज्यादातर प्रेस बायोपिया के बारे में सुना होगा, 40 साल के बाद के लोगों में देखा जाता है। लेकिन अगर आप आईसीएल आई सर्जरी करवाते हैं तो आप में 3 साल पहले ही यह समस्या देखने के लिए मिल सकती है। या तो आप 40 में देखने के लिए मिलेगी या तो फिर 42 में देखने के लिए मिल सकती है। तो ये भी एक साइड इफेक्ट है कि आप में प्रेस बायोपिया के जो लक्षण है या प्रेस बायोपिया आप में पहले ही देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ साल पहले ही। नेक्स्ट है इंक्रीज आई प्रेशर। अगर आपने आईसीएल आई सर्जरी करवाई है तो आपको 7 दिनों तक बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा कि उसमें कोई चेंजेस तो दिखाई नहीं दे रहे हैं या फिर आंखों में पेन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आंखों में पेन होगा तो इसका मतलब ये है कि आई प्रेशर जो है वो इंक्रीज्ड हो गया है और इंक्रीज्ड होने के साथ वो आपके
आई को भी पेन कर रहा है। यह ज्यादातर समस्या देखने के लिए मिलती है या तो जब आप इरिडोटोमी करवाते हैं, जिसमें कि इरिडोटोमी जो है वो बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, या फिर जितनी मात्रा में इरिडोटोमी होना चाहिए था वो उतनी मात्रा में ना होकर थोड़ा छोटा हो गया है, जिससे कि जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो यह समस्या दिखाई देती है, इसलिए आप क्या करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं। और यह समस्या जो है ज्यादातर रात में देखने के लिए मिलती है, तो आप इस समस्या को बिल्कुल भी ग्रांटेड ना ले, क्योंकि यह बाद में और भी बड़ी समस्या बन सकती है या पेन है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसके लिए आपको बस आपके डॉक्टर के पास जाकर इरिडोटोमी जो आपने करवाया था उसको थोड़ा बड़ा करवाना होगा, ताकि जिससे कि आपका जो फ्लूइड लेवल है, आई का फ्लूइड लेवल या आई का प्रेशर लेवल है वो कंट्रोल हो सके। और यह कुछ ही मिनटों में हो जाता है, तो इसमें ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी आप आई पेन अगर आप में होता है आईसीएल आई सर्जरी करवाने के 7 दिन के अंदर, तो आप इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अगर आपने आईसीएल आई सर्जरी करवाई है तो आपको रिस्क हो सकता है कि कैटरेक्ट की समस्या जो है आपको एज से पहले देखने के लिए मिल जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें कि अगर रिसर्च करने के बाद पाया गया है कि उनमें 60 से 70 वर्ष तक के बाद ही कैटरेक्ट की समस्या देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर आप आईसीएल आई सर्जरी करवाते हैं तो आप में 60 से पहले ही आप में कैटरेक्ट की समस्या देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि यह दोनों लेंसों के बीच में आता है, जिससे कि कैटरेक्ट में जो नेचुरल लेंस है उसमें फाइब्रोसिस जल्दी होने लगता है। ये तो थे आपके बिग कॉम्प्लिकेशंस में। अगर आप अब हम बात करते हैं कि स्मॉलर कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं या नॉर्मली रिस्क क्या हो सकते हैं अगर आप आईसीएल आई सर्जरी करवाते हैं। तो इसमें आता है आपका, अगर आप नॉर्मली आई सर्जरी करवाते हैं तो उसमें आई इन्फेक्शन होने की समस्या रहती है। डॉक्टर चाहते हैं कि हर एक पॉइंट को ध्यान में रखा जाए ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो, लेकिन किसी किसी केसेस में ही ऐसा देखने के लिए मिला है कि आप में इन्फेक्शन की समस्या पाई गई। तो यह है बहुत ही स्मॉलर रिस्क में आता है, ज्यादातर लोगों में नहीं होता है। जब आप उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं अपनी सर्जरी का, तभी ये समस्या हो सकती है। तो आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें ताकि आपको आगे इन्फेक्शन की समस्या ना हो। और जो आई इन्फेक्शन होगा वह आपके 24 से 48 आवर्स तक ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ये इन्फेक्शन है, पहले ही आपको नज़र में आने लगेगा, तो आप इसको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म जरूर करें। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो देखने के लिए मिलती है। आई प्रेशर कई बार क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आपका जो लेंस का साइज है, जो आईसीएल लेंस जो आपके लिए चूज किया गया है उसकी जो आकार है, उसका जो आकार है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। कि आपने देखा होगा जब आप आईसीएल आई सर्जरी करवाते हैं उस समय आपके आई बॉल की जांच की जाती है, साथ ही आपके लेंसेस की भी जांच की जाती है और आपको एक एग्जैक्ट आपके अनुसार लेंस लगाकर दिया जाता है या आईसीएल सर्जरी की जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप उससे डॉक्टर से कंफर्म करें और अपने लिए सही माप का आईसीएल लेंस चुनें। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी कि अगर आप आईसीएल आई सर्जरी करवाते हैं तो आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट्स या रिस्क हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन भी हिट कर दे ताकि मेडिकल, नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसीज की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।